हेलो गाइस। चलिए अब हम रिंग होमोमॉर्फिज्म का कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी आपका कि अगर जो है ना आपका कोई होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, लेट फाई इज होमोमॉर्फिज्म रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग आर टू रिंग एस। ठीक है, रिंग आर से एस में ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, एंड बी जो है आपका वो क्या है, इज़ एन आइडियल। ये आपका आइडियल है, आइडियल ऑफ एस। ठीक है, ये जो रिंग एस है उसका आइडियल है। ठीक है, देन आपको ये प्रूफ करना है। देन क्या, फाई इन्वर्स जब हम लेंगे, फाई इन्वर्स बी। ठीक है, तो ये मेरा डिफाइन होगा सेट ऑफ आर। ठीक है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर। ओके, सच दैट फाई आर इज इक्वल फाई आर बिलोंग्स टू बी। ओके, तो ये जो होगा ना, ये भी मेरा आइडियल होगा, इज एन आइडियल ऑफ आर। तो ये आपको दिखाना है कि अगर जो है एस में अगर आइडियल मौजूद है तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग में जो प्री इमेजेस मिलेगा हमको, ठीक है, आर में, वो भी एक आइडियल बनाएगा। ठीक है, तो अगर इसके पास आइडियल है तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो प्री इमेज का सेट मिलेगा हमको, वो भी आइडियल बनाएगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट भी है। ठीक है, कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेट ऑफ प्री इमेजेस, सेट ऑफ प्री इमेजेस, ठीक है, ऑफ फाई फ्रॉम आर टू एस, ठीक है, इज़ एन आइडियल। ये भी क्या होता है आपका, आइडियल होता है। ठीक है, अगर इमेज जो है आपका वो आइडियल है। ठीक है, या शॉर्ट में बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे ये जो मैपिंग है आपका, किस तरह का मैपिंग है आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक इधर आर और इधर मैं ले लेता हूँ एस। ठीक है, ओके, और जो मैपिंग है हमारा वो है फाई। ओके, तो अब आप देखिए, जैसे इसमें कोई भी एलिमेंट अगर हम आर लेते हैं तो डेफिनेटली वो इसके करस्पॉन्डिंग में हमको इसका इमेज मिलेगा फाई आर। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसमें कोई आइडियल डिफाइन कर लेते हैं ना, ठीक है, मान लीजिए सपोज़ कीजिए ये मेरा आइडियल है, कौन है, बी। ठीक है, और बी में एलिमेंट है, सपोज़ करते हैं कि इधर कोई एक मेरे पास एलिमेंट है पी और इधर है मेरे पास क्यू। ठीक है, तो पी जो है आपको वो करता है, उसका जो इमेज है वो फाई पी है। ठीक है, क्यू जो है इसका इमेज क्या है, फाई क्यू है। ओके, और फाई क्यू और फाई बी, फाई पी और फाई क्यू ये आपका बी के अंदर आता है। ठीक है, मतलब कि ये बी में कॉन्टेन करता है, और बी हमारा क्या है, आइडियल है। तो अब इस आइडियल के करस्पॉन्डिंग में जो इसका प्री इमेज का सेट है, तो यही इसका प्री इमेज है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फाई इन्वर्स बी, फाई इन्वर्स बी। ठीक है, तो ये जो फाई इन्वर्स बी है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका एक आइडियल होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, है ना। आइडियल चूँकि प्रूफ करना है तो हमको बस आइडियल का जो प्रॉपर्टी होता है वो हम यहाँ पे करके दिखा देंगे, तो हमारा काम, टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए लेते हैं। चूँकि हमको फाई इन्वर्स पी को दिखाना है ना कि ये आइडियल है। ठीक है, जबकि हमको बी क्या है, आइडियल गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे हम लोग इसका। लेट कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ से मैं प्रूफ कर रहा हूँ। लेट P and Q are any two elements of phi inverse B। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, phi inverse B के पास में दो एलिमेंट P और Q है। अच्छा, तो हमको क्या शो करना होगा, तो हमको शो करना है, ठीक है, टू शो phi inverse B इज एन आइडियल। ये हमको शो करना है कि ये आइडियल है किसका, इन आर में। ठीक है,
दैट इज़ टू शो, क्या शो करना पड़ेगा, पहला ये शो करना पड़ेगा कि दो एलिमेंट जो P और Q लिए हैं आप लोग, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है P माइनस Q, ये भी मेरा फाई इन्वर्स B में बिलोंग करेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर हम कोई एलिमेंट R का ले लेते हैं, स्मॉल r, तो R इंटू पी, ठीक है, ये हो गया, या आप बोलिए P इंटू R, ठीक है। ये दोनों जो है आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, फाई इन्वर्स B में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है, चूँकि वो तो कम्यूटेटिव का कंडीशन नहीं है। तो RP और PR, कॉमा लगा दिया मैंने बीच में, RP, PR, ये भी मेरा फाई इन्वर्स B में होना चाहिए, ठीक है, जहाँ R जो है वो कोई रिंग का एलिमेंट होगा। तो अगर मैं ये दोनों चीज़ को प्रूफ करता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग प्रूफ करते हैं फर्स्ट, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, देखिए कंसिडर, ठीक है। जो हम लोग लिए थे, क्या लिए थे, PQ बिलोंग्स टू फाई इन्वर्स B, ठीक है। अब देखिए अगर PQ फाई इन्वर्स B में है, जैसा मैंने आपको बताया कि P का इमेज एग्जिस्ट करेगा और Q का भी इमेज एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई P कॉमा फाई Q, ये किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा B में, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका फाई P माइनस फाई Q, ये क्या हो जाएगा, ये भी B में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि B आपका आइडियल है, तो कोई B का कोई भी दो एलिमेंट है तो उसका डिफरेंस भी इसी में होगा। क्या लिखेंगे, सिंस B इज़ एन आइडियल, B इज़ एन आइडियल ऑफ S, ठीक है। तो ये S का आइडियल है, इसलिए जो दो एलिमेंट है B के पास में उसका डिफरेंस भी इसी में होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई P माइनस Q बिलोंग्स टू B, ठीक है। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा हुआ है कि फाई P माइनस फाई Q को ऐसा लिख सकते हैं। आप यहाँ पे रीज़न दे देंगे कि फाई क्या है, आपका होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो ऐसा हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से ये इसमें बिलोंग कर रहा है ना, फाई P माइनस Q B में, तो डेफिनेटली चूँकि B में ये एलिमेंट है फाई P माइनस Q, तो इसके करस्पॉन्डिंग में फाई इन्वर्स B में हमको ज़रूर प्री इमेज मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, P माइनस Q जो हो जाएगा वो बिलोंग कर जाएगा फाई इन्वर्स B में, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से देखिए जो फर्स्ट था आपका वो प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट जो मेरा टास्क था वो प्रूफ्ड हो गया, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड टास्क को प्रूफ करते हैं। सेकंड टास्क में हमको ये दिखाना है ना, RP या PR फाई इन्वर्स B में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। आइए इसको देखते हैं सेकंड को। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ले लेते हैं, ठीक है, कि लेट R जो है वो कोई R का एलिमेंट है, ठीक है, ओके। अगर R का एलिमेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग में इमेज मिलेगा फाई R जो S का एलिमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारा जो फाई P है, ठीक है, फाई P वो एक हम लोग ले लेते हैं किसका, B का एलिमेंट, क्योंकि ये B में पाया जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या है आपका, B आइडियल है, B इज़ एन आइडियल ऑफ S। अगर B आइडियल है तो इन दोनों का मल्टीपल यानी फाई R इंटू फाई P, ठीक है, ये क्या होगा, ये B में आएगा आइडियल के डेफिनेशन से। अब फाई मेरा होमोमॉर्फिज्म है तो फाई RP हम लिख सकते हैं कि ये B में आ जाएगा, क्योंकि क्या है मेरा फाई जो है आपका वो होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अब आप देखें कि अगर B में ये फाई RP है तो इसके करस्पॉन्डिंग में क्या होगा, R इंटू P, ये क्या हो जाएगा, ये आपका फाई इन्वर्स B में पाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग RP हम लोग को मिल गया कि R इंटू P किस में है, फाई इन्वर्स B में है, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं, सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो, हम लोग दिखा सकते हैं कि P इंटू RB किस में मिलेगा, फाई इन्वर्स B में मिलेगा, ठीक है। तो यानी RP हो या P इंटू R हो, ये दोनों क्या आ जा रहा है, फाई इन्वर्स B में आ जा रहा है, ठीक है। इससे जो आपका जो सेकेंड टारगेट था वो भी, सेकेंड टास्क भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो आपका सेकेंड टास्क था ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, टास्क प्रूफ, ठीक है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे 10 हेंस जो आपका थ्योरम था वो क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कोई मुश्किल नहीं है, तो रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ अगर आप इस सब को का इग्नोर कर देंगे तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये पहले भी बता दिया। अच्छा, इसके बाद देखिए अच्छा नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिज़ल्ट है वो है रिज़ल्ट नंबर 5। क्या है, ये है इफ़ आर इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है। अगर आर आपका कम्यूटेटिव है तो क्या होगा, देन जो होमोमॉर्फिक इमेज होता है फाई आर, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी आपका कम्यूटेटिव होगा, इस कम्यूटेटिव, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना भी इजी है, मुश्किल नहीं है प्रूफ इसका भी। देखिए चूँकि सिंस क्या है आपका आर कम्यूटेटिव है ना, आर इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है। आर अगर कम्यूटेटिव है तो डेफिनेटली क्या है कि आप कोई भी दो एलिमेंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल आएगा, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फाई आर को हमको कम्यूटेटिव दिखाना है तो उसका दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट फाई ए फाई बी बिलोंग्स टू फाई आर, ठीक है। तो हमको ये दिखाना होगा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। तो आइए फाई ए इंटू बी देख लेते हैं, फाई ए इंटू फाई बी, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपका फाई ए इंटू बी हो जाएगा, इसलिए कि आपका फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो ये हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देखिए ए इंटू बी को आप लिख सकते हैं बी इंटू ए, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो अब बी इंटू ए को फिर से आप होमोमॉर्फिज्म में अलग कर सकते हैं, फाई बी इंटू फाई ए। तो ये काफ़ी आसानी से आ रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी था ये प्रूफ करना, तो हेंस आप कर सकते हैं कि जो आपका टारगेट था वो प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है आपका इसके बाद जो प्रॉपर्टी आ रहा है वो है 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर प्रॉपर्टी है हमारा कि 5 फ्रॉम आर टू एस, ठीक है। ये जो मैपिंग है आपका, तो इसमें अगर आर कम्यूटेटिव है, इफ़ आर इज़ कम्यूटेटिव, आर अगर कम्यूटेटिव है तो क्या होगा, देन एस इज़ आल्सो कम्यूटेटिव, एस भी आपका क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। कब, इफ़ फाई इज़ ऑन टू, फाई इज़ ऑन टू, ठीक है। अगर आर कम्यूटेटिव है तो एस भी कम्यूटेटिव होगा, कब, जब मेरा फाई ऑन टू होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो एक कह लीजिए कि कोरोलरी हो गया ना पिछले थ्योरम का। क्या है, इट इज़, आप कह सकते हैं क्या, कोरोलरी ऑफ 5, जो प्रॉपर्टी 5 उसका कोरोलरी है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या दिखाया, आपने ये दिखा दिया है कि फाई आर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, इज़ कम्यूटेटिव, कब, ठीक है, अगर आर आपका कम्यूटेटिव होती है। ऐसे लिख देता हूँ, इफ़ आर इज़ कम्यूटेटिव, अगर आपका आर कम्यूटेटिव है तो यहाँ से क्या मिलता है, फाई आर भी आपका कम्यूटेटिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि जैसे मैं ऐसे बात करता हूँ, ये मेरा मैपिंग है, ठीक है, ओके, इधर ये और इधर ये। तो आप देखिए कि फाई आर क्या है, जैसे ये मेरा आर है, ये मेरा एस है, ठीक है, और मैपिंग है मेरा फाई, ठीक है। तो जो फाई आर होता है आपका, जिसे सपोज़ कीजिए कि ये मेरा फाई आर है, फाई आर, ठीक है। तो फाई आर क्या होता है, ये होता है इमेज, ठीक है। फाई आर को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई आर जो होता है वो होता है आपका इज़ इमेज, ये इमेज कहलाता है किसका, ऑफ फाई। जो आपका मैपिंग है उसका इमेज क्या होता है, सॉरी इमेज बोल रहा हूँ मैं, रेंज, फाई आर इज़ रेंज ऑफ फाई, ठीक है। इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, आपने पढ़ा हुआ है रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो जो मैपिंग का जो रेंज होता है वो फाई आर होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर फाई मेरा ऑन टू होगा, ठीक है, अगर फाई मेरा ऑन टू होगा तो क्या होगा, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ मान लीजिए आपका क्या है, फाई ऑन टू है, तो कोई भी मैपिंग ऑन टू कब होता है, जब क्या होता है आपका जो कोडोमेन है,
कोडोमेन वो इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है रेंज। ठीक है, तो कोडोमेन मेरा क्या है, एस है, और रेंज मेरा क्या है, फाई आर। तो फाई आर और एस तो इस केस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर फाई मेरा ऑन टू है, ठीक है, तो अगर फाई आर कम्यूटेटिव है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका, एस भी कम्यूटेटिव हो जाएगा, एस इज कम्यूटेटिव। ठीक है, रीजन जो आप देंगे तो यहीं पे यहाँ पे आप वही रीजन दे दीजिएगा, सिंस क्या, सिंस फाई इज ऑन टू दैट इम्प्लाइज क्या, जो कोडोमेन होगा आपका, कोडोमेन ऑफ फाई इज इक्वल टू रेंज ऑफ फाई, रेंज ऑफ फाई। ठीक है, और कोडोमेन यहाँ पे क्या है, एस, और रेंज ऑफ फाई क्या होता है, फाई आर। ठीक है, तो आई होप इससे आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये सिंपली कोरोलरी था। ठीक है, अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इधर कर लेते हैं हम लोग। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है कि फाई मान लीजिए आपका R2S क्या है, वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अच्छा, और R जो है उसके पास यूनिटी है। ठीक है, जो रिंग R है उसके पास क्या है, R हैज़ यूनिटी। देन बोलता है आपका, देन ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ है कि S आपका नॉन एम्प्टी है। ठीक है, S जो है आपका नॉट इक्वल टू 0। ओके, यानी S के पास जो है ना 0 एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये आपको बोल रहा है, क्लियर है, यानी कि S के पास में जो भी एलिमेंट है तो वो एलिमेंट क्या है आपका 0, चूँकि जब हम लोग आर्बिट्ररी लेंगे ना। अच्छा ये देखिए, इससे सिंगलटन 0 का मतलब ये नहीं है कि इसके पास 0 ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इसके अलावा है, चूँकि आपको पता है कि जो सिंगलटन 0 है तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका एक रिंग होता है। ठीक है, तो S जो है वो इसके अलावा रिंग है, यानी 0 के अलावा भी इसमें एलिमेंट है। सो ये बोल रहा है, क्योंकि अगर ये रिंग है तो इसके पास तो 0 एलिमेंट जरूर होगा। ठीक है, तो ये सिंगलटन 0 नहीं है, उसके अलावा भी एलिमेंट है, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, R हैज़ यूनिटी, देन क्या बोलता है आपका, देन यूनिटी, देन फाई 1 इज यूनिटी ऑफ S, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, ये एक अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि अगर R के पास में यूनिटी है तो S के पास भी यूनिटी होगा, और क्या होगा, वो फाई 1 होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं, इसका प्रूफ भी कैसे करेंगे। ठीक है, प्रूफ देखिए। ठीक है, मैंने जैसा बता दिया आपको कि अगर आप दो मैपिंग लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने इधर R लिया है, इधर आपने S लिया है। ठीक है, दो आप फंक्शन ले लिए, सेट R और S, और इन दोनों के बीच का जो मैपिंग है वो क्या है, फाई है। ठीक है, तो डेफिनेटली S के पास में 0 के अलावा भी एलिमेंट है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 0 तो होता ही है, इसके पास भी 0 है। ठीक है, इसके पास भी 0 को मैप करता है, ये आपको पता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा इसके पास एलिमेंट होगा A B C लाइक दैट। ठीक है, जो कंसिक्वेंटली जो है इन लोगों को मैप करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे मैं बनाता हूँ। ठीक है, चूँकि मेरा अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है, देन फाई इज़ यूनिटी ऑफ S, R हैज़ यूनिटी, देन फाई 1 इज़ यूनिटी ऑफ S। ठीक है, एक कंडीशन और लगेगा, व्हेन फाई इज़ ऑन टू। ठीक है, फाई का ऑन टू होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे यहीं पे मैं लिख देता हूँ, एक तो ये है कि इसके अलावा भी इसमें एलिमेंट है, एंड और क्या है, और फाई जो है आपका ये ऑन टू है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यानी कोडोमेन और रेंज जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहीं से शुरू कर लेते हैं। सिंस क्या है आपका, जो फाई है वो क्या है, ऑन टू है। ऑन टू होने का मतलब ये है कि हर एलिमेंट का प्री इमेज मिलने वाला है। ठीक है, दैट इज़ क्या, दैट इज़ देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू R सच दैट क्या होगा कि कोई ना कोई फाई A का कोई ना कोई इमेज ज़रूर होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। अगर ये ऑन टू है तो इसका ये S जो है ये क्या होगा, आपका पूरा रेंज के इक्वल होगा, रेंज ऑफ फाई के इक्वल होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आप हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमको R में एलिमेंट ज़रूर मिलेगा, इसका यही मतलब है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, सिंस ये है मेरे पास कि R के पास में यूनिटी है, सिंस R हैज़ यूनिटी,
अगर आर के पास यूनिटी है देन क्या होगा, देन 1 इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया। अब हमको शो क्या करना है, हमको शो ये करना है टू शो phi 1 इज यूनिटी ऑफ एस। ठीक है, अगर phi 1 को यूनिटी ऑफ एस शो करना है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज टू शो, हमको ये शो करना है क्या कि phi ठीक है phi a इंटू phi 1 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू phi 1 इंटू phi a होगा, और ये इक्वल टू क्या होगा, phi a होगा। ठीक है, ओके, फॉर ऑल phi a बिलोंग्स टू s, ये हो गया मतलब। ठीक है, क्योंकि इसके पास में जो भी एलिमेंट है वो phi a की ही फॉर्म का होगा ना, या आप मान लीजिए इसको y ले लीजिए कि इसके पास कोई एलिमेंट y है तो। ठीक है, सो एक्चुअली हमको यही करना है। अब देखिए आप नाउ, अब आप देखिए phi a इंटू phi 1 अगर आप करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे phi a इंटू 1। ठीक है, और phi a इंटू 1 जो है आपका ये क्या है, ये phi 1 इंटू a के बराबर हो जाएगा। ये इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपका phi होमोमॉर्फिज्म है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने देखा कि a इंटू 1 1 इंटू a के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं phi 1 इंटू phi a, तो ये दोनों बराबर आ जा रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये भी देखिए कि हमारा जो phi a इंटू 1 या phi 1 इंटू a है, ये क्या है, ये आपका phi a है। ठीक है, इसको आप देखें या इसका देखें, चूँकि ये दोनों का वैल्यू a होता है, यूजिंग 1 यहाँ पे लिख दें आप, यहाँ पे भी आप लिख दें यूजिंग 1। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर तरह से ये चीज़ सेटिस्फाइज हो जा रहा है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग ये लिखेंगे phi 1 इज़ यूनिटी ऑफ s। ये सब काफ़ी छोटा छोटा जो है प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप इजी लीजिए। ओके, अच्छा, एक और है प्रॉपर्टी, मैं उसको भी यहाँ पे डील कर देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है ये, कि इफ़ phi फ्रॉम r टू s, ठीक है, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है, इज़ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, देन तो phi इन्वर्स जो होगा ना, ठीक है, फ्रॉम s टू r, ठीक है, ये भी आपका आइसोमॉर्फिज्म होगा, इज़ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर क्या है, अगर मैपिंग आपका इन्वर्स आइसोमॉर्फिक है तो क्या होगा, उसका इन्वर्स भी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक आसान सा चीज़ है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको यहाँ से समझा देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो उतना इंपॉर्टेंट इसका है नहीं। ठीक है ना, ओके। तो इसका जिससे अगर आपको प्रूफ करना हो तो कैसे आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, इसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है यहाँ पे। क्या है कि अगर मेरा phi r से s आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो phi इन्वर्स भी जो है वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि r से s हमारा आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है। ठीक है, यानी phi क्या है आपका 1 1 है और ऑन 2 है। ठीक है, अच्छा, तो हम ये शो करना है कि phi इन्वर्स भी 1 1 और ऑन 2 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये है कि phi इन्वर्स s टू r, पहले हमको होमोमॉर्फिज्म दिखाना होगा। ठीक है, नंबर 1 में। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि हमको ये दो चीज़ दिखानी होगी कि जो है phi इन्वर्स x प्लस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, phi इन्वर्स x प्लस phi इन्वर्स y, और बी नंबर में ये दिखाना पड़ेगा कि phi इन्वर्स x इंटू वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमको सेकंड ये दिखाना होगा कि phi इन्वर्स मेरा 1 1 है, और थर्ड में ये कि phi इन्वर्स मेरा 1 2 है। तो ये बस हमको प्रॉपर्टी दिखाते जाना है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे मैपिंग आपको दिखाया हुआ है R2S का। ठीक है, ये phi है, ये हमारा phi इन्वर्स है।
अब आपको पता है ये कि जीरो जो है वो जीरो को मैप करता है, ठीक है ना। तो ये जीरो आपको किसको, जीरो को मैप कर रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके अलावा आर के पास कुछ एलिमेंट है पी जो आपको एक्स को मैप करता है, क्यू वाई को मैप करता है। तो डेफिनेटली एक्स का प्री इमेज पी होगा तो हम इसको फाई इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और वाई का प्री इमेज को हम फाई इन्वर्स वाई लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को प्रूफ करना है ये वाला चीज़, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है। देखिए, तो चूँकि फाई इन्वर्स के लिए काम करना है तो हम लोग एक्स वाई जो है कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं एस का, ठीक है। लेट एक्स वाई इज एनी टू एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है। चूँकि आपका फाई आर टू एस क्या है, ये आपका आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 1 1 on 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, जो कि ये जो मैपिंग है हमारा ये 1 1 on 2 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट का इधर इमेज मिलेगा, ठीक है। 1 1 का मतलब है कि यूनिक इमेज मिलेगा, और दूसरा मतलब क्या होता है कि आपका हर इमेज का अलग अलग हर एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होगा। तो देखिए 5p, p के लिए कोई इमेज x होगा, और p और q दो एलिमेंट r में अगर हम ले लेते हैं, ठीक है। चूँकि 5 मेरा आइसोमॉर्फिज्म है यानी 1 1 on 2 है, ठीक है। हेंस देयर एग्जिस्ट p q बिलोंग्स टू r सच दैट 5p इज इक्वल टू x, इसका इमेज x हो गया, इसका इमेज y हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग q को क्या लिख सकते हैं कि q मेरा फाई इन्वर्स y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, p इक्वल टू फाई इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है, फाई इन्वर्स x, ओके। अच्छा, अब देखिए आप, अब जो मेरा पहला टारगेट है वो है फाई इन्वर्स x प्लस वाई को दिखाना। तो x के प्लेस पे आप रख दीजिए 5p और y के प्लेस पे आप रख दीजिए 5q, ठीक है, रख दिया। अच्छा, अब देखिए चूँकि फाई मेरा होमोमॉर्फिज्म है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p प्लस q को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए फाई इन्वर्स है और ये फाई है, इन्वर्स और फंक्शन ये दोनों का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, आइडेंटिटी हो जाता है। तो आइडेंटिटी यहाँ से हट जाएगा तो p प्लस क्यू बचेगा, ठीक है। अब p q वापस से आप क्या लिख सकते हैं, फाई इन्वर्स x और q को फाई इन्वर्स y। चूँकि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है तो 1 1 होने के नाते हम ये प्रॉपर्टी लगाए, ठीक है, और ऑन 2 होने के नाते हम ये और ये चीज़ ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये 1 1 आपको दे रहा है, याद रखिएगा, और ऑन 2 आपको ये दे रहा है, ठीक है। तो 1 1 on 2 जब भी होता है तो ये काम हम लोग फ्रीक्वेंटली कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, फाई इन्वर्स x इंटू वाई। तो x की जगह पे फिर से 5p रख दीजिए, y की जगह पे 5q रख दीजिए, ठीक है। फिर से आप इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, चूँकि होमोमॉर्फिज्म है तो फिर से ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो आइडेंटिटी का सिर्फ इमेज pq आएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी p और q का वापस वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो फाई इन्वर्स x इंटू फाई इन्वर्स y आ जा रहा है, यानी होमोमॉर्फिज्म के लिए दोनों कंडीशन आपका हिट कर गया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ है फाई इन्वर्स को 1 1 दिखाना। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हम फाई इन्वर्स को 1 1 दिखाना है, आप समझिए, ठीक है। यानी आपका जो ये मैपिंग है ना, ये नीचे वाला मैपिंग, इसको आपको 1 1 दिखाना है, ठीक है। तो 1 1 दिखाना है, इसका मतलब है कि हम अगर कोई दो, ठीक है, इसका चूँकि इमेज इधर है और इधर इसका एलिमेंट है, तो अगर हम कोई दो इमेज को इक्वल ले लें, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने दो इमेज ले लिया, जैसे x और y हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं s से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, x और y कोई दो एलिमेंट, ये हो गया। तो इसका करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज है वो क्या होगा, फाई इन्वर्स x और फाई इन्वर्स y, ठीक है। तो हम इसका करस्पॉन्डिंग इमेज को इक्वल लेते हैं, फाई इन्वर्स x फाई इन्वर्स y को। तो हमको ये शो करना होगा कि x और y भी मेरा इक्वल है, ठीक है। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, फाई इन्वर्स 1 1 प्रूफ हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे फाई इन्वर्स x फाई इन्वर्स y ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका एक्चुअली r का एलिमेंट है, यानी इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका एलिमेंट है तो यानी इसका इमेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो हम इसका इमेज ले लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों एलिमेंट इक्वल है तो उसका इमेज भी इक्वल होगा, इसलिए कि आपको फाई जो है वो पहले से दिया हुआ है कि क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, फाई इज़ आइसोमॉर्फिज्म। तो अगर एलिमेंट इक्वल है तो उसका इमेज भी इक्वल होगा। क्योंकि मेरा फाई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, यानी फाई मेरा क्या है, 1 1 है, ठीक है। अगर फाई मेरा 1 1 है तो इसका हम इमेज अगर ले लेते हैं, यानी इसमें हम फाई लगा देते हैं,
तो वो भी इक्वल होगा, ठीक है। अब फाई लगाने से क्या हो गया, आपका फाई और फाई इन्वर्स मैच करके बन जाएगा आइडेंटिटी। तो क्या बचेगा आपका, एक्स और वाई बचेगा, तो यानी कि ये इक्वल आ गया। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, आप बोल सकते हैं कि आपका जो फाई इन्वर्स है वो भी क्या आ गया, आपका 1 1 आ गया, ठीक है। अब हमको दिखाना है फाई इन्वर्स को ऑन टू। तो प्रूफ नंबर 3 में क्या करना है, टू शो फाई इन्वर्स इज ऑन टू, ठीक है। तो फाई इन्वर्स को ऑन टू दिखाना है, आप ध्यान दीजिए। हाँ, यानी कि मुझको ये दिखाना है ना फाई इन्वर्स के लिए कि हर इधर जो एक्चुअली इमेज है फाई इन्वर्स के लिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग में इधर सारा प्री इमेज होगा, ठीक है। या ये कह लीजिए कि हमको ये दिखाना है कि इस तरफ का जो कलेक्शन है एलिमेंट का, वो क्या है, आपका कोडोमेन आर का इक्वल है। जो इमेजेस है फाई इन्वर्स का, वो इसका कोडोमेन आर का इक्वल है, ठीक है। तो इसको ये कैसे दिखा सकते हैं, देखिए, वी हैव टू शो दैट, हमको दिखाना क्या होगा कि y में हमको कोई ना कोई एलिमेंट y का s का मिलेगा, ठीक है, जिससे हमको उसका प्री इमेज r में ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, एज एबव इन 1, हमने जो 1 में काम किया था वहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चूँकि फाई क्यू मेरा y है, ठीक है, फॉर सम q बिलोंग्स टू r, तो फाई इन्वर्स y क्या हो जाएगा, फाई इन्वर्स फाई क्यू हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, आपका क्यू आ जाएगा, चूँकि फाई इन्वर्स और फाई आपका आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है। तो फाई इन्वर्स वाई इक्वल टू क्या आ जा रहा है, आप देखें तो कोई एक एलिमेंट आ रहा है आर, फॉर सम आर इक्वल टू क्यू बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, चूँकि ये तो मेरा आर्बिट्रेरी था, ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फाई इन्वर्स के, ठीक है, हर एंट्री के लिए फाई इन्वर्स के, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए क्या है, एक आपको इमेज मिल रहा है। यानी ये कह लीजिए कि फाई इन्वर्स के रिस्पेक्ट में आपका जो कोडोमेन है और रेंज है वो क्या आ जा रहा है, इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि फाई इन्वर्स आपका ऑन टू है, ठीक है। अगर ये ऑन टू है तो हमने इसको होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया, 1 1 दिखा दिया और ऑन टू भी दिखा दिया, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म है, पूरा लिख देता हूँ मैं, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू। इसका मतलब क्या है कि फाई इन्वर्स 1 क्या होगा आपका, फाई इन्वर्स क्या होगा आपका, आइसोमॉर्फिज्म होगा। देखिए, ये मतलब कि मैंने आपको पहले भी बोला कि प्रूफ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको अगर करना चाहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा, बस आपको डेफिनेशन और जो प्रॉपर्टीज़ उसको ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अगर आपको इसका यूज़ है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसका रिजल्ट ज़रूर याद रखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।